हम वापस नर्वस सिस्टम की क्लास को रिज्यूम करेंगे। देखो नोट्स में लिखवा दूंगा, बस थोड़ा सा एक बार समझ लो, है ना। पहला, जितने बच्चे नर्वस सिस्टम नहीं पहले से पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं वही हमारा नया टॉपिक है, तो इसलिए परेशान मत होना कि हमने पहले वाला सिस्टम पढ़ा ही नहीं, हमको समझ में आएगा नहीं आएगा। आई गारंटेड तुम्हें समझ में आ जाएगा। सत्य वचन। नाउ नर्वस सिस्टम को अगर मैं अभी देखो, मैं वापस थोड़ा सा बेसिक से जा रहा हूं। नर्वस सिस्टम को मेनली हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी का वो पार्ट है जो कैसा है, सेंट्रल, जिसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ये कैसा सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। अभी मैं ये पहले पढ़ा चुका हूं, तो अपन इसकी डिस्कस नहीं करेंगे। हम किसका स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पेरिफेरल। अब समझना, जो सेंट्रल से दूर है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल से मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कैसा है, दूर है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सत्य वचन। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम काफी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन पहले तुम अभी देखो, काफी बच्चे नर्वस सिस्टम को नहीं पढ़े हैं, तो वेरी बेसिक कंसेप्ट से वापस उठाता हूं। इसमें दो तरह की नर्व्स आती है, एक होती है क्रेनियल नर्व और दूसरी है स्पाइनल नर्व। देखो भाई, क्रेनियल नर्व वो नर्व होती है, देखो इस वाले पार्ट को, हेड में जो दिस एरिया इज नोन एज द क्रेनियम, दिस एरिया इज नोन एज द, और दिस एरिया इज नोन एज द स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो जो नर्व यहां से निकलती है और दूसरे पेरिफेरल ऑर्गन को ले जाती है, उन नर्व को क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व। मतलब क्रेनियल नर्व कहां से निकल रही है, क्रेनियम से, कहां से निकल रही है, और ऐसी नर्व को हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व वो नर्व होती है जो कहां से निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड, निकलते स्पाइनल कॉर्ड से है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से कहां ले जाती है, दूर, पेरिफेरी, कहां ले जाती है, दूर। इसी वजह से इनका नाम क्या है, स्पाइनल नर्व। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम अभी कितनी चीजें पढ़ रहे हैं, दो। पहली क्या पढ़ेंगे, क्रेनियल नर्व, दूसरी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पाइनल। इन बिफोर आई एम स्टार्टिंग द कंसेप्ट, आपको यह समझ में आना चाहिए कि क्रेनियल नर्व कहां से निकलती है, ब्रेन या क्रेनियम से, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्रेनियल नर्व, है ना। स्पाइनल नर्व का स्पाइनल नर्व क्यों पड़ा, कहां से निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड से। सत्य वचन। नाउ तो पहला मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं क्रेनियल नर्व। क्या डिस्कस करना चाह रहा हूं, क्रेनियल नर्व 12 इन पेयर होती है। कितनी पेयर होती है, 12 इन पेयर, मतलब 24 इन नंबर। अरे हाँ या ना, 12 इन पेयर में सबसे पहले देखो, क्रेनियल नर्व को समझने से पहले आपको इनके नाम याद रखनेंगे। पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, 10वीं कौन सी है। अगर आपको ये याद होता है तो फिर आपको याद करना पड़ेगा सेंसरी कौन सी है, मोटार कौन सी है और मिक्स कौन सी है। सेंसरी का मतलब जो पेरिफेरल से सेंसेशन लाती है, कहां पे, ब्रेन में। मोटार जो सेंट्रल से कहां ले जा रही है, पेरिफेरल। मिक्स दोनों, सेंसरी भी है और, तो कुछ नर्व सेंसरी होती है, कुछ नर्व मोटार होती है, कुछ नर्व क्या होती है, मिक्स। सत्य वचन। चलिए, तो सबसे पहली नर्व होती है ऑल्फैक्टरी नर्व। सबसे पहली नर्व कौन सी है, दूसरी नर्व ऑप्टिक, थर्ड नर्व ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर है, ट्रॉक्लियर, ट्रॉक्लियर। पांचवी है ट्राइजेमिनल नर्व, छठवीं है एब्ड्यूसेंस, बढ़िया। सातवीं है फेशियल नर्व, आठवीं है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, नौवीं है ग्लॉसोफेरिंजियल, 10वीं हमारी फेवरेट
वेगस नर्व, 11वीं है एसेसरी नर्व, 12वीं है हाइपोग्लोसल नर्व। ये कितनी नर्व हो गई? 12। कितनी नर्व हो गई? क्रेनियल नर्व को क्रेनियल नर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कहां से निकलती है? क्रेनियम। कहां से निकलती है? क्रेनियम में मेनली आपका कौन आ रहा है? ब्रेन। मेनली कौन आ रहा है? ब्रेन। हम डिस्कस करेंगे। नो सो अब मैंने कहा कुछ नर्व कैसी है? सेंसरी। कुछ नर्व कैसी है? आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, वो आपको याद रखनी है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 2 का 8, ये नर्व कैसी है? सेंसरी। 1 2 8 सेंसरी है। 5 7 9 10 ये कैसी है? मिक्स। इसके अलावा बाकी जितनी भी बची वो कैसी है? मोटा। कैसी है? 5 7 9 एंड 10। पहली कौन सी नर्व है? ऑल्फैक्टरी। नाम याद रखना पड़ेगा। कौन सी है? कैसी है? सेंसरी। दूसरी कौन सी है? कैसी है? सेंसरी। 8वीं कौन सी है? कैसी है? सेंसरी। मतलब ये तीनों नर्व कैसी है? सेंसरी। मतलब कहीं ना कहीं से सेंसेशन को लेके आएगी। कहां पे? ब्रेन। कहां पे आएगी? ब्रेन। 5 7 9 10 कैसी है? मिक्स। 5वीं कौन सी है हमारी? ट्राइजेमिनल। कौन सी है? 7वीं फेशियल। 9वीं ग्लॉसोफेरिंजियल। 10वीं वेगस। मतलब इसमें सेंसरी भी है और बाकी जितनी बची वो कैसी है? मोटा। सत्य बच्चन? नो बक्कर नो। बहुत बार लोग इसकी ट्रिक बनाते हैं, है ना? बहुत सारी इसकी ट्रिक है। जैसे सम से मनी मैटर बट माय ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोर। मेरा ऐसा मानना है कि तुम ट्रिक को याद करने से ज्यादा अच्छा है कि आप सीधा ही याद कर लो। बहुत सारे लोग बताते हैं जैसे ऑन ओकेजन ऑफ द ट्रीट एरोगेंट फेस आर गिविंग अ वेरी एक्यूज हैप्पीनेस। अब आप जब ट्रिक को याद करोगे, मैं ट्रिक में मेरे नोट्स में है 2-3 ट्रिक है। हाँ यस यस। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप ट्रिक के कहीं ज्यादा बेटर क्या है? सीधा सीधा याद करो। क्योंकि ट्रिक में आप बीच में कोई एक वर्ड भूल गए, कहानी खत्म है ना? तो बच्चे बंद कर दो। नहीं पीछे वाला, है ना? सो सिंपल सी कहानी यह है कि आप सिंपल सा याद रखोगे तो ज्यादा याद रहेगा। क्योंकि ऑन माय ब्रदर सेज मनी नॉट मैटर, बिग ब्रेन इज मैटर। अरे भाई कहीं इज एम आर इधर इधर हो गया, तुम्हारी खत्म है ना? तो इस मच बेटर आप ये याद रखो। नाउ बिफोर मैं इसमें घुसूं, मैं आपको एक और चीज, एक और कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं। लुक, कितनी नर्व है हमारे पास? 12। कितनी है? 12। देखो ये 12 नर्व, 13 कौन बोल रहा है? हाँ? पेयर। मतलब टोटल कितनी है? 24। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए क्रेनियल नर्व इन नंबर 12 24 36 48, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए क्रेनियल नर्व इन पेयर 12 पेयर 24 पेयर 36 पेयर 48 पेयर, क्लियर है? ऐसा तो नहीं कोई कहोगे सर बताया नहीं आपने। चलिए मत चलो। ब्रेन को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला फोर ब्रेन, प्रोजेंसिफिलॉन। बंद कर दो, तुमसे अलग से इनविटेशन दूंगा क्या? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अरे हाँ या ना? प्रोजेंसिफिलॉन, मेसेंसिफिलॉन, रोमेंसिफिलॉन, है ना? ओके। जब हम ब्रेन को देखते हैं तो सबसे ऊपर वाला एरिया होता है, दिस एरिया इज नॉन एज द क्रेनियम। दिस एरिया इज नॉन एज द, और आप इधर देखोगे तो आपको एक और एरिया मिलेगा विच नॉन एज द ब्रेन स्टेम। ब्रेन का तना। ब्रेन स्टेम का मतलब क्या है? ब्रेन का तना मतलब क्या है? जहां पे ब्रेन क्या कर रहा है? रेस्ट करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में 3 चीजें होती है। सबसे ऊपर होती है पोन्स। सबसे ऊपर क्या होती है? पोन्स। उसके बाद होती है मिड ब्रेन। नालायकों, सबसे ऊपर होता है मिड ब्रेन, उसके बाद होता है पोन्स,
उसके बाद होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। जिन लोगों को पढ़ा चुका हूं वो तो करेक्ट करो। चलिए ओके, चलिए सबसे ऊपर कौन है? मिड ब्रेन। उसके बाद कौन है? पोन्स। और उसके बाद कौन है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेरी बात को समझना, पहली और दूसरी नर्व यहां से निकलती है। पहली और दूसरी नर्व कहां से? क्रेनियम। तीसरी और चौथी कहां से? मिड ब्रेन। कहां से? अरे हाँ या ना? पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, या तुम बोलो इनके सेंटर कहां पे होते हैं? पोन्स में। नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कहां से? मेडुला ऑब्लोंगेटा। वेरी इजी। कभी क्या कहना चाह रहा है? पहली दूसरी कहां से? सबसे ऊपर कौन है? क्रेनियम। कौन है? क्रेनियम। तीसरी और चौथी कहां से? मिड ब्रेन। पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, इनके सेंटर कहां पे है? पोन्स। नौवीं, 10वीं, 11वीं एंड 12वीं कहां पे? मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या क्लियर है? क्या वेरी बेसिक कंसेप्ट, बहुत इजी करके बता रहा हूं, है ना? चलिए अब मैं वन बाय वन इन क्रेनियल नर्व में जाना चाहता हूं। चलिए सबसे पहली क्रेनियल नर्व जिसका नाम क्या है? ऑल्फैक्टरी। तुम्हें बताना है कौन सी नर्व है? सेंसरी। कौन सी नर्व है? मतलब कहीं ना कहीं से सेंसेशन लेके आएगी या जाएगी? आएगी। सेंसरी नर्व हमेशा पेरिफेरल से कहां पे आती है? सेंट्रल। तो सेंसेशन कहीं ना कहीं से लेके आएगी। इसके न्यूक्लियाई कहां पे होते हैं? क्रेनियम में। कहां पे होते हैं भाई? पहली और दूसरी नर्व कहां से निकलती है? क्रेनियम। निकलती है आती है? आती है। निकलती है आती है? आती है। वक्त दोनों ऑल्फैक्टरी का नाम पड़ा है ऑल्फैक्शन से। किससे पड़ा है? तो इसका काम क्या है? ऑल्फैक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्फैक्शन? खाना, स्मेल। क्या? स्मेल। तो ऑल्फैक्टरी नर्व का मेन काम क्या है? स्मेल। कहां पे आएगी? क्रेनियम। कहां पे आएगी? क्रेनियम। लेट मी फिनिश नाउ। बट टू नो इन द नोज, दिस इज योर नोज। और इन द नोज में आपके नेजल मेम्ब्रेन होती है, नेजल म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन में सर्टेन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है और सर्टेन बल्ब्स होते हैं दैट नोन एज द ऑल्फैक्टरी बल्ब। दैट नोन एज द दे रिसीव कि क्या स्मेल आई है ये परसीव करेंगे और कौन सी क्रेनियल नर्व को देंगे? क्रेनियल नंबर 1। किसको देंगे? क्रेनियल नंबर 1। और ये ब्रेन के टेम्पोरल लोब तक ले जाएंगे। कौन सी लोब तक ले जाएंगे? और टेम्पोरल लोब में पता किया जाएगा कि स्मेल कैसी है। अरे हाँ या ना? नर्व का नाम क्या है? ऑल्फैक्टरी नर्व। दिस इज द शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व। दिस इज द शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व। हर बात का क्वेश्चन है, हर चीज का क्वेश्चन है। सबसे पहली नंबर की नर्व क्या है? ऑल्फैक्टरी। कैसी नर्व है? सेंसरी। मतलब कहीं ना कहीं से सेंसेशन लेके कहां से सेंसेशन लाती है? ऑल्फैक्टरी बल्ब ऑफ नेजल म्यूकोजल मेम्ब्रेन। कहां पे लेके जाएगी? टेम्पोरल लोब। क्या कराएगी? स्मेल। क्या कराएगी? स्मेल, ऑल्फैक्शन। और दिस इज द शॉर्टेस्ट। यहां से लेके यहां तक ही जाना है। 4 लोब होती है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड सत्यवचन। चलिए गर्मी कब कम होगी? आजकल तो वो एस्ट्रोटॉक ऐप पे फ्री आ रहा है ना। एस्ट्रोटॉक ऐप आजकल फ्री आ रहा है ना। तुम भी पूछो गर्मी कब, तो फर्स्ट कॉल में तुम ये पूछो कि भोपाल में गर्मी कब कम होगी। नहीं मैं नहीं पूछा। चलिए नो सपोज नो सपोज अगर इस नर्व में प्रॉब्लम हुई। कौन सी नर्व में?
तो क्या स्मेल वैसी ही आएगी या चेंज हो जाएगी? क्या गुलाब जामुन की स्मेल पाउडर जैसी आएगी या आएगी नहीं? Am I right or wrong? Those patient या those person who have the rhinitis या allergic rhinitis, तो उसमें सेंसेशन उतने ही जाएंगे, कम जाएंगे, कम जाएंगे, तो और उनको स्मेल नहीं आएगी। Am I right or wrong? चलिए, क्या तुम्हें फर्स्ट क्रेनियल नर्व के बारे में क्लियर है क्या? नहीं? नाउ सेकंड क्रेनियल नर्व क्या नाम है? ऑप्टिक नर्व। क्या नाम है? ऑप्टिक नर्व निकल, ओके, सेंसरी है, मोटर है, कैसी है? मतलब कहीं ना कहीं से सेंसेशन को लेके आएगी। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां से निकलती है? कहां से आएगी? कहां पे? क्रेनियम। कहां पे आएगी? इसके न्यूक्लियाई कहां पे है? क्रेनियम। आ रहा हूं, कहां पे है? क्रेनियम में। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट अराइज फ्रॉम, देखो भाई, अगर आइज में आप देखोगे तो आइज की 3 लेयर है और उसमें सबसे अंदर वाली जो लेयर है दैट इज योर रेटिना, दैट इज योर रेटिना। और जैसे कोई लाइट आएगी अल्टीमेटली कहां पे पड़ती है? रेटिना पे। अल्टीमेटली कहां पड़ती है? रेटिना में द सर्टेन सेल्स नॉन एज द रोड एंड कॉन्स, दे वर द न्यूरोजेनिक सेल, वो एक्टिवेट होती है। क्या होती है? यहां से इंपल्सेस जनरेट हुए, प्लीज गिव अटेंशन, और वाया यहां से एक नर्व निकलना स्टार्ट होगी दैट नॉन एज द ऑप्टिक नर्व, दैट नॉन एज द, ये ऑप्टिक नर्व आगे जाके ऑप्टिक कियाज्मा बनाती है। ऑप्टिक कियाज्मा का मतलब क्रॉस ओवर, एक राइट वाली लेफ्ट, लेफ्ट वाली राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक कियाज्मा। देखो निकली कहां से? रेटिना से। कहां से निकली? रेटिना में भी कहां पे? मैं वैसे रेटिना को बहुत अच्छे से समझाया हूं। रेटिना में कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम है रोड एंड कॉन्स, दे आर द न्यूरोटिक सेल, दे आर द, जैसे लाइट पड़ेगी तो दे वर द एक्टिवेटेड, और वो इंपल्सेस किसको देते हैं? ऑप्टिक नर्व। किसको देते हैं? ऑप्टिक नर्व आगे जाके ऑप्टिक कियाज्मा बनाती है और कहां पे जाके सेंसेशन को देती है? ऑक्सीपिटल लोब। कहां पे देती है? नाउ ये जो नर्व है वो किसके लिए जिम्मेवार है? विजन। किसके लिए जिम्मेवार है? विजन। बात को समझना। अगर प्रॉब्लम चाहे रेटिना में हो, प्रॉब्लम कहां पे है, या प्रॉब्लम कहां पे है? ऑप्टिक नर्व में, तो क्या विजन उतना ही होगा? कम होगा? क्या होगा? कम। चलिए, कैसी नर्व है? सेंसरी या मोटर है ना? ब्रेन के कौन से पार्ट में सप्लाई करती है? ऑक्सीपिटल लोब। मेन काम क्या है? विजन। मेन काम क्या है? कहां से निकलती है? रेटिना से। कहां से निकलती है? और क्या बनाती है? ऑप्टिक कियाज्मा। देखो उसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब था। क्या था? यहां पे दिस बल्ब इज नॉन एज द ऑप्टिक बल्ब। ऑप्टिक बल्ब, ऑप्टिक बल्ब रोड एंड कोन सेल होती है। रोड आपकी रोड शेप की होती है लाइक दैट, और कौन आपकी कॉन शेप की होती है। और जैसे यहां पे इंपल्सेस आती है और तो ये सेंसरी एंडिंग एक्टिवेट होती है और सभी मिलके एक नर्व बनाती है जो कौन से नंबर की होती है? सेकंड, विथ नॉन एज द ऑप्टिक नर्व। क्लियर है क्या? नो, अगर ऑप्टिक नर्व का डीजनरेशन हो जाए, ऑप्टिक नर्व क्या हो जाए, तो पेशेंट की जो इंपल्सेस है वो ऑप्टिक लोब पे जाएगी या नहीं जाएगी? क्या हो सकता है? ब्लाइंडनेस। क्या हो सकता है? आइदर वी नोन एज द विजन लॉस, वी नोन एज द विजन लॉस। इन द ग्लाउकोमा जब आप देखेंगे तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है और ये पेरिफेरल पे प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से देखो कौन होते हैं सेंटर में, रोड होते हैं पेरिफेरल। जहां पे जो चीज डैमेज होगी वो उसका विजन क्या होगा? लॉस। कौन सेंट्रल में होते हैं तो सेंट्रल विजन करते हैं, तो आप रोड पेरिफेरल होते हैं तो कौन सा विजन लॉस कराते हैं? पेरिफेरल।
लेकिन इन सबका सेंसेशन ले जाने का ठेका किसने ले रखा है? ऑप्टिक नर्व। सत्य वचन? नो। क्या मैं थर्ड क्रेनियल नर्व में आ जाऊं क्या? यस। क्या हमने सेंसरी नर्व को पढ़ लिया क्या? एक हमारी सेंसरी नर्व कौन सी बची? आठवीं। कौन सी बची? वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व। एक नाक से ले जा रही है, एक आंख से ले जा रही है, और आठवीं कहां से ले जा रही है? कान से। अरे हाँ या ना? ओके। थर्ड क्रेनियल नर्व विच नोन एज द ऑक्यूलोमोटर नर्व। कौन सी नर्व है? नाम से ही पता चल रही है ये कैसी नर्व है? मोटा। कैसी नर्व है? मतलब थर्ड क्रेनियल नर्व जो कैसी है? मोटा। देखो, सेंसरी सेंसेशन को लेके आती है, जबकि मोटर सेंसेशन को लेके जाती है। और जब भी मोटर सेंसेशन को लेके जाएगी तो किसको सप्लाई करेगी? मसल्स को। किसको सप्लाई करेगी? जो नए बाराती आए हैं, क्या उनको नर्वस सिस्टम समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही? अरे बोलो तो सही, आ रही है दिक्कत? नहीं आ रही ना? चलो नो, बट यू नो oculo we are used for the eyeball. oculo we are used for the eyeball. मतलब ये किसके लिए काम कर रही है? आईबॉल की मसल्स के लिए। किसके लिए काम कर रही है? सत्य वचन। कैसी नर्व है? सेंसरी या मोटर है? कैसी है? मोटर। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको इतना समझ में आ रहा हो तो इट इज का मेन फंक्शन। थोड़ा सा मैं अंदर जाऊंगा। मेन फंक्शन क्या है इसका? आई बॉल के मूवमेंट में। आई बॉल के मूवमेंट। चलिए थोड़ा सा मैं आई पे आता हूं। आई बॉल 2.5 सेंटीमीटर की एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर है जो कि आपके ऑर्बिटल कैविटी में रहती है। कौन सी कैविटी में? लेट डिस्कस। मान लो ये आपका आई बॉल है। ये क्या है? आई बॉल के चारों तरफ 6 मसल है। कितनी है? 6। क्योंकि बाहर है तो उनको हम एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल बोलते हैं। ये कैसी है? बाहर। इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, आल्सो नोन एज द एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ आई बॉल। इंट्रिंसिक मसल ऑफ आई बॉल। Why it is called the extrinsic muscle? क्योंकि कैसी है? बाहर। कैसी है? बाहर। मतलब अंदर भी कोई मसल है क्या? यस सर। उन मसल को हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक। ये मसल होती है 6। कितनी होती है? 6। दिस इज द, देखो मैं थोड़ा सा मेरे बच्चे उसके बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूं। इन 6 मसल में 2 टाइप की मसल होती है। जो सीधी होती है उनको बोलते हैं रेक्टस मसल। क्या बोलते हैं? और जो टेढ़ी होती है तुम्हारी तरह, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिक मसल। हाँ या ना? जो सीधी है लाइक नी, दिस इज द रेक्टस। और जो तुम्हारी तरह है दैट इज योर ऑब्लिक। दिस इज योर सुपीरियर रेक्टस। जो नीचे है दैट इज द इंफीरियर रेक्टस। मान लो यहां पे नाक है तो कौन सी रेक्टस हो गई? मीडियल। और ये कौन सी हो गई? लैटरल। तो 4 तो क्या हो गई? रेक्टस मसल। 4 को क्या हो गई? कौन कौन सी? सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस एंड 2 होती है ऑब्लिक। दिस इज योर सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक। कितनी मसल है आपके चारों तरफ? कितनी? 6। ओके, मैं तुम्हें यहां पे एक और ट्रिक देना चाह रहा हूं। तुम्हें 2 चीजें याद रखनी पड़ेगी। SO4 LR6। क्या रखना है? SO4 LR6। SO4 सुपीरियर ऑब्लिक सप्लाई बाय 4th cranial nerve, that is your trochlea. LR6 lateral rectus that supply the 6th cranial nerve, that is your abduction. उनके अलावा सभी को कौन सप्लाई करती है? ऑक्यूलोमोटर। तुम तो कही थी तुम्हें सब आता है। अरे हाय, अरे उसको नहीं कह रहा हूं मैं, उसको कह रहा हूं। आ जाओ आ जाओ। कितनी मसल का नाम याद रखना है? 2। कौन सी? SO4 LR6। SO4 का मतलब सुपीरियर ऑब्लिक। कौन सप्लाई करती है?
फोर्थ क्रेनियल नर्व कौन है? वो ट्रोक्लिया। कौन है? इंफीरियर ऑब्लिक, नहीं सॉरी, लेटरल रेक्टस। ये है या ये है? ये है। कौन सप्लाई करती है? कौन है? एब्ड्यूसेंस। अब ये किस किस को सप्लाई करती है? सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक। इन चार मसल को कौन सप्लाई करती है? ऑक्यूलोमोटा। कौन सप्लाई करती है? फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आ जाओ, हाँ तुमको ही। नाउ भक्ति दोनों, मतलब ये क्या तुम्हें कंसेप्ट क्लियर आ गया क्या? किस किस को सप्लाई कर रही है? सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल एंड लेटरल, सॉरी इंफीरियर ऑब्लिक। इसके न्यूक्लियाई, क्या ये थर्ड होते ही हमारा मिड ब्रेन चालू हो गया क्या? तो इसके न्यूक्लियाई कहां पे है? मिड ब्रेन। हम ब्रेन स्टेम में आ गए, कहां पे है? मिड ब्रेन। हम राइट और रॉन्ग? चलिए कहानी को समझो। ये क्या क्या मूवमेंट कराती है? पहला, ये कराती है अपवर्ड। ऑक्यूलोमोटर आई बॉल के कौन कौन से मूवमेंट कराती है? अपवर्ड। मतलब कैसे? ऊपर। ये ऊपर खींचती है? नहीं खींचती? खींचती है। इनवर्ड, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ कौन लेगा? मीडियल रेक्टस। अंदर की तरफ जाना तो कौन? मीडियल रेक्टस। तीसरा, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ कौन लेगा? इंफीरियर रेक्टस। क्या हो गया? ओ देखो देखो, नो, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कौन सी मसल? इंफीरियर रेक्ट ऑब्लिक। इंफीरियर। जो मेरी तरह मसल है वो कौन सी है? रेक्टस। जो तुम्हारी तरह वो कौन सी है? ऑब्लिक। अरे चलिए वक्त जनो, क्या मुझे तुमसे या तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? कौन कौन सी मसल? सुपीरियर, मीडियल, इंफीरियर, इंफीरियर ऑब्लिक। ऑक्यूलोमोटर तीन मसल को और सप्लाई करती है। पहली है लिवेटर पाल्पेब्री। लिवेटर पाल्पेब्री। लिवेटर का मतलब है जो उठाता है। पाल्पेब्री का मसल आईलिड्स। यस, पाल्पेब्री को क्या बोलते हैं? ऐसी मसल जो किसको उठाती है? आईलिड्स को। तो उसको भी सप्लाई कौन करता है? ऑक्यूलोमोटर। कौन करता है? दूसरा, रेडियल मसल, रेडियल मसल एंड तीसरा सर्कुलर मसल। ये दोनों मसल कहां पे होती है? आओ बेइज्जती करें, आओ बेइज्जती करें।